हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा न माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है, टैरो आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए। वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। और ये जो ज़ोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लग्न है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से डर रहे हैं और ये डर जो है वो सक्सेस का डर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फियर की एनर्जी है और ये रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड की एनर्जी है। तो कई बार क्या होता है कि हम इसलिए चीजें नहीं कर रहे होते कि चीजें अच्छी टर्न आउट हो जाएंगी, अपने आप से ही आप डर रहे होते हैं। और यहाँ पे किसी को अपने अगेन एक्सप्रेस करने की जरूरत है। थ्रोट चक्र मतलब एक्सप्रेस करिए अपना, जो आप सच है आपका वो बोलिए। वट इज योर पर्सनल पावर, वो दिखाइए सामने लोगों को, या खुद से सच बोलिए सबसे पहले। तो वट इज योर ट्रुथ, ओके। तो अगेन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मे भी करने से आप डर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं ना वो परफेक्शनिज्म सीख कर रहे हैं कि परफेक्ट होंगी या नहीं। चीजें परफेक्ट नहीं करनी है, रियल करनी है। जो आप हैं वही दिखाना है और वो अपने आप ही परफेक्ट होगा। टेंशन नहीं लीजिए कि वो परफेक्ट कैसे होगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप में अगर ये समस्या है, तो अगर सामने कोई ऐसे पर्सन है जो आपको अच्छे लग रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले तो उस पर्सन का इंटरेस्ट जरूरी है। और अगर वो पर्सन भी इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं आपको सही से बात करने की जरूरत है, ओके। लेट्स सी, टी लीफ से मैसेजेस देखते हैं और लव रीडिंग हम देखेंगे डिटेल में, ओके। पहले देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए अप्रैल के लिए। वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून, तो यहाँ पे काफी अच्छी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी जो आपको फेवर करेंगी मनी में, रिलेशनशिप में, हर चीज में आप अच्छा फील करेंगे। एंड देन वी हैव डॉग्स,
गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा समय हो सकता है। वी हैव एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो अगेन आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज, जो हायर एनर्जीज हैं, चाहे वो भगवान के रूप में है, एंजल्स के रूप में है, स्पिरिट गाइड्स के रूप में, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड देन वी हैव ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोई ऐसी समस्या है जो सही से सुलझ नहीं पा रही है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा है। बट अगेन इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग। कई बार क्या होता है कि कभी कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा होता तो उसके पीछे भी कारण होता है और वो और अच्छा होना होता है या वो आपको निखार रहा होता है। ओके, एंड देन वी हैव ओल्डर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप्स विद एन ओल्डर वुमेन। तो यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला की काफ़ी इन्फ्लुएंस रह सकता है अप्रैल में, इनके साथ कुछ अच्छी गाइडेंस हो सकता है या इनके साथ वक्त बिताना हो सकता है। अगेन बुजुर्ग महिला इफेक्ट कर सकती है आपको अच्छे या बुरे वे में। ओके, लेट्स सी, क्या आपको सरेंडर करना चाहिए? वी हैव सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। अपनी विजडम, जो आपकी बॉडी की विजडम है, हमारी बॉडी हमें बहुत कुछ बताती है। लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन। एक सिचुएशन में या एक पर्सन के इर्द गिर्द आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। सिकुड़ रही है तो मतलब वो एनर्जी अच्छी नहीं है, खुल रही है तो मतलब प्यार आ रहा है, अच्छा लग रहा है वो इंसान। ओके, ऐसे आपको पता चलना चाहिए कि ध्यान होना चाहिए सबसे बड़ी बात कि कैसा फील हो रहा है। इफ़ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उस पर्सन ने सारी आपकी एनर्जी चूस ली है, ठीक है, तो अगेन दूर रहिए उस पर्सन से, वो अगर आपको अनकंफर्टेबल किसी भी वे में फील करा रहे हैं। इफ़ यू आर फीलिंग एनर्जाइज एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। अगर आपको हैप्पी फील हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है तो जाइए, आगे बढ़िए। और अगेन एनर्जी नेवर लाए। लोगों के शब्द अलग हो सकते हैं, लोगों का ऊपरी चेहरा अलग हो सकता है। कोई ऊपर से बहुत ही शाइनी ऐसा लग सकता है ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, अरे इसको तो कितना ज्ञान है या कुछ है, बट वो आपकी एनर्जी खराब कर सकता है। और कई बार होता है कि एक अल्लड़ सा इंसान है जिसको मैं भी इतने अच्छे से बात नहीं करनी आती, पर वो दिल खोल के बात करता है, अच्छी बात करता है, वो दूसरे को कंफर्टेबल कर देता है, तो वो इंसान सही है। बातों पे मत जाइए। अगेन बातें तो सबसे स्टूपिड चीजें हैं इस दुनिया की, जो बातों पे चला जाए। या तो एक्शंस पे जाइए, और एनर्जी तो कभी झूठ बोलती नहीं। एक्शंस भी एक बार को झूठ बोल सकते हैं बट एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लाइक टाइम, एनर्जी, आपको अच्छा फील कराना चाह रहे हैं, मे बी आपको डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, बट मे बी ये पर्सन ये चीज़ छुपा रहे हैं और ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। और इनको मे बी हो सकता है कि थोड़ा सा ये चीज़ करने में इन्होंने देरी कर दी, तो इनको मे बी लग रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर गए हो। ये भी एक इस पर्सन को डर है, ठीक है, और ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आपको ढप्पा करने के लिए। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज है इस पर्सन के लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैन बी ऑल्सो डेस्टिनी, कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान आपसे शादी करने ही आ रहा है, इट कैन बी के लाइक इनसे मिलकर आपके दिमाग की खिड़कियाँ, आपके दिल की खिड़कियाँ खुल सकती हैं और वो हमेशा के लिए खुली रहें। ये भी एक बात है, ज़रूरी नहीं है हर कोई इसी काम के लिए आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको अच्छा एक इंसान बनाने के लिए दूसरा इंसान आ रहा है। ओके, जस्ट फॉर इंस्टेंस आई एम सेइंग। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड यस अगेन वही कार्ड्स आपके भी बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, और वो ये पर्सन में भी नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वॉक अवे कर रहे हैं। आप इस पर्सन को मे बी आप इनसे बात करने को तैयार नहीं। ये पर्सन आपके लिए एक अच्छा जेस्चर लेके प्रेजेंटेबल है, बट कहीं ना कहीं आप वो मैरिज, कमिटमेंट या फिर उस सिचुएशन को एक पर्टिकुलर अंजाम देने के लिए सोच रहे हैं। ओके, और यहाँ पर इट कैन बी के ये पर्सन आपको अच्छा फील करवाए, या आप फ्यूचर में इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचने लग जाए और इनसे कम्युनिकेट करने लग जाए इन अ गुड वे। आप इनको जज ना करें और आप देखें कि यस दिस पर्सन हैज़ टू ऑफर यू समथिंग। ओके, अगेन ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अगेन
थोड़े खुले विचार रखते हैं और वेलकम करते हैं और लोगों का। कई बार क्या होता है कि हाँ, आपको इतनी जल्दी किसी भी विश्वास नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, बट अगर कोई पर्सन आपको समझ में आ रहा है, उसकी बातें समझ में आ रही है, उसकी एनर्जी समझ में आ रही है, तो वाई नॉट। ओके, इट इज अगेन अप टू यू। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। और अगेन हो सकता है अगर आज में ही आपको कोई अच्छा लग रहा है तो कल उसके और कुछ होने की संभावना है ना। आज आप किसी से मिलेंगे, कॉफी पे जाएंगे, तो कल उसके साथ डेट पर जाएंगे ना, या वो अच्छा लगेगा ना, या वो और कुछ होगा ना। अगर आप उसी में जज कर रहे हैं कि ये पर्सन तो ऐसी बात कर रहा है कि ये अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है समथिंग, तो ये तो कभी ओपन अप ही नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है वो पर्सन आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप में, बट उसकी बातें वैसी हैं कि वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, या फिर आपको मैच नहीं कर रही बातें। अगेन बातों पे नहीं, एनर्जी पे जाइए। अच्छा लग रहा है तो कीजिए, नहीं तो नहीं, रहने दीजिए। ठीक है ना, इट्स सो सिंपल। लेट्स सी। एडवाइस फॉर यू, वी हैव ओरेंगटन क्रिएशन। अगेन ओपन रहिए। क्रिएशन तभी हो सकती है जब किसी भी चीज में आप सृजन तभी कर सकते हैं जब आप उसमें दिल लगा रहे हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दिमाग मत लगाइए या और चीजें मत करिए, सबसे पहले दिल लगाइए। ठीक है। देन वी हैव बफेलो ग्रेटिट्यूड। और कई बारी हमें जो चीजें अच्छी हो रही हैं, जो अच्छी दिख रही हैं, उनके लिए शुक्रिया भी करना चाहिए। दूसरे पर्सन का भी, लाइफ का भी शुक्रिया करना चाहिए जो चीजें अच्छी हो रही हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेटिट्यूड से भी आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज बढ़ती हैं कि लाइक जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो जिंदगी आप जीना चाह रहे हैं, अगर आप आज में ही शुक्राना नहीं कर रहे हैं तो कल भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप उसी चीजों से स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को आज ही अपनी लाइफ में लेके आइए। आसान नहीं होता, ऑब्वियसली इस चीज में टाइम लगता है, बट कोशिश निरंतर चलती रहनी चाहिए इस चीज की कि आप शुक्राना करें, आप सरेंडर करें और कुछ ना कुछ लाइफ में क्रिएट करें। जो आप जिंदगी जी रहे हैं, जो दिन है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए होना चाहिए। चाहे वो आपकी सोच बदलना ही क्यों ना हो, सिर्फ सोच बदल रही है, सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं आप, सिर्फ अच्छा फील कर रहे हैं आप, तो वो दिन अच्छा ही गया, उसमें बहुत अच्छा आपने अचीव कर लिया एज अ पर्सन। ओके, लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करना चाहिए। वी हैव सरेंडर टू साइलेंस। तो यहाँ पे अगेन शांति में बैठने की एनर्जी आ रही है कि शांति में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और वो आपको हील भी करेगा और जो चीज़ें सही नहीं है उनको रिस्टोर भी करेगा। जो चीज़ खो गई है या अच्छी नहीं चल रही उसको भी सेट करेगा। ओके, तो ये ऐसी थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। टैरो सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां पे मैं क्लास का लिंक शेयर करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली संडेज को क्लास होंगी। ठीक है, डेमो क्लास होगी, फ्री क्लास होगी। आप देख सकते हैं कि टैरो आपके लिए है या नहीं, या टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं। ओके, तो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।